नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप सभी को अपडेट किया था कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी मैं कल से यानी कि आज के बारे में मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम ग्रुप पे भी और वीडियो के माध्यम से भी कि आज से आप लोगों का क्लास जो स्टार्ट होने वाला है और एक से एक बहुत ही बेहतरीन सारा क्लास मैं आप सभी को अवेलेबल करवाऊंगा। तो दोस्तों आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अब की बार बेल्ट्रॉन डीओ पार वॉल्यूम 1 से मैं आप सभी को तैयारी करा रहा हूं। ये नोट्स काफी मेहनत से काफी संघर्ष के बाद तैयार मैं किया हूं। NIOS कोड संख्या 336 के सिलेबस से तैयारी का पूरा मौका आपको मिलने जा रहा है। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी इस नोट से मैं करा रहा हूं। जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बताया था, वर्ष 2019 में पूछे गए सभी 42 यहाँ पे मैं लिखा हूँ। 2019 में कुल 41 पाली में एग्जाम हुई थी और 2023 के एक पाली को भी इसमें जो है जोड़ा गया इस नोट्स में। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं 42 पालियों के प्रश्न पत्रों का संग्रह लिखा हूँ। उसके अलावा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तो मिलेगा इस नोट्स में, शॉर्टकट फुल फॉर्म। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा चीज आपको इस नोट्स में मिलने जा रहा है। अगर दोस्तों अब तक आप लोग इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं, नहीं खरीदे हैं, तो कॉन्टैक्ट फॉर नोट्स आप देख सकते हैं वेबसाइट www.helpinggaurav.com पर जाके आप लोग परचेस कर सकते हैं। विशेष अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई को अपना स्टार्ट करते हैं, जारी रखते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि आप लोग जो भी मैं वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप लोग को जो भी मैं वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ, काफी मेहनत से बना रहा हूं। आप सभी की जिम्मेदारी है कि वीडियो में बताए गए हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। अभी जो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको पता होगा कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेसिक सारा चीज़ है, ये तो मुझे पहले से पता है। लेकिन मैं फिर भी आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि बेसिक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाती है, कभी कभी आपको ध्यान नहीं रहता है। तो दोस्तों आप लोग क्लास को कंटिन्यू जो है क्लास में बने रहिएगा और एक एक चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। धीरे धीरे हम लोग बेसिक से लेकर जो है टॉप लेवल तक की हम लोग तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों का पहला एग्जाम MCQ निकालने में मैं काफ़ी मदद करने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर सेशन हर नए वीडियो की जानकारी मिल सके। बगल के बेल आइकन पर जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का परिचय। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। जो हम लोग निर्देश देते हैं उस पर वो कार्य करती है। यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते चले जाएगा कि कंप्यूटर एक क्या है, उसमें बहुत सारा ऑप्शन दे देगा जिसमें आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। कंप्यूटर किससे बना है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। दोस्तों हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में हम लोग आगे के सेशन में जानेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि हार्डवेयर हम लोग उसको कहते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हार्डवेयर में दोस्तों जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, CPU हो गया, ये सारा चीज हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हार्डवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या हुआ? जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे में क्या हो गया MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या होता है? हम लोग अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, उस पर काम करते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद दोस्तों फोटोशॉप जानते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें फोटो एडिट करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं हम लोग, फोटो प्रिंट बना करके जो है निकालते हैं, तो वो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है, और जिसको हम लोग छू देख नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। एग्जाम्पल में मैंने बताया MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस के अलावा दोस्तों जो है फोटोशॉप हो गया। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा दोस्तों सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कंप्यूट, जिसका स्पेलिंग है COMPUT, कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तो गणना करना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। अब आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ निम्न में से क्या है? गणना करना है, भाग करना है, गुना करना है, जोड़ करना है। वो आपको ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना।
कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक कहते हैं। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बन रहा है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आपको याद रखना है कि कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। जो क्या कहता है, तो तेज गति से अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। क्या करता है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। कौन करता है, तो कंप्यूटर करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को करता है। किन किन कार्यों को करता है, तो कंप्यूटर जो है इनपुट के रूप में डाटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है कंप्यूटर, इनपुट के रूप में, इनपुट का मतलब जो आप डालते हैं, इनपुट के रूप में डाटा को और इंस्ट्रक्शन को वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अलावा क्या करता है, तो कंप्यूटर डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर भी करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। और उसके अलावा क्या करता है, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के अनुसार डाटा को प्रोसेड करता है। प्रोसेस जो होता है ना, वो प्रोसेस करता है। उसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर के अंदर होने वाली सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर क्या करता है, उसके अंदर जितने भी ऑपरेशन होते हैं उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। ये सारा चीज़ करने के बाद क्या करता है, वो एक रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल में दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर आप कुछ भी करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप जो भी करते हैं वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद सारा चीज़ को कंट्रोल करते हुए आपको एक रिजल्ट देता है, जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। आउटपुट के रूप में वो लोग रिजल्ट देता है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर के हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर टर्म्स के बारे में। तो दोस्तों कंप्यूटर टर्म्स के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात होगी डाटा की। ठीक है, तो डाटा में क्या होता है, तो डाटा में दोस्तों होता है यहाँ पे कि रॉ एंड फैक्ट। ठीक है, रॉ एंड फैक्ट फिगर जिन्हें जो है प्रोसेड करने की आवश्यकता होती है। ठीक, डाटा क्या है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स जिन्हें जो है प्रोसेड करने की आवश्यकता होती है। इन्फॉर्मेशन, देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐसा शब्द है जिससे आपको समझ में आता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, किसी चीज़ की सूचना देना, इन्फॉर्मेशन करना। ठीक है, अब देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या है दोस्तों कि मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल डाटा जो प्रोसेस्ड, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्या होता है, मीनिंगफुल डाटा जो प्रोसेड और ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसे पढ़कर समझा जा सकता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब बात हम लोग करते हैं इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का भी मतलब आप समझ रहे हैं, किसी को निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना कि जाओ ये काम करके लाओ, तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर के भाषा में अगर हम लोग पढ़े तो कंप्यूटर के भाषा में अगर हम लोग पढ़े तो क्या है, कमांड जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना। अगर हम लोग किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को कि जाइए आप ये काम करके आइए, आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको ऐसे करना है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि कमांड जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब प्रोसेसिंग का मतलब भी, अगर आप लोग कंप्यूटर लाइन से जुड़े होंगे तो आपको पता, प्रोसेसिंग मतलब किसी भी चीज़ को जो है प्रोसेस करना। ठीक है, तो यहाँ पे कहा रहा है कि डाटा पर ऑर्डर में किए गए वर्क, डाटा पर जो है ऑर्डर में किए गए वर्क को प्रोसेसिंग कहते हैं। अगर कोई डाटा है और उसमें ऑर्डर किए हैं कि हम लोग को ऐसा कुछ आप ऑर्डर किए हैं, जैसे मैं ऑर्डर क्या किए हैं कि अगर रमेश नाम का लड़का है और उसका अगर जो है मार्कशीट में 30 नंबर से कम आया है तो फेल दिखा दिया जाए, फेल लिख दिया जाए, और अगर जो है 60 नंबर लाया है तो फर्स्ट दिखाया जाए, और 75 से ज़्यादा लगाया है तो उसके बगल में जो है डी का ऑप्शन दिख दिया जाए। तो वही कह रहा है कि डाटा पर ऑर्डर में किए गए वर्क को प्रोसेसिंग कहते हैं, जो किसी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, वो जो सारा चीज़ जो हम लोग डाले कि 30 नंबर से कम आएगा तो ये दिखेगा, वो दिखेगा, उसी को हम लोग जो प्रोसेस करता है उसी को हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर की। ठीक है, कि हार्डवेयर क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में, यहाँ पे कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि कंप्यूटर के निम्न में से कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, इनपुट कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो आपको याद रखना है फिजिकल कंपोनेंट जो होता है कंप्यूटर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हार्डवेयर कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम की। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, तो दोस्तों प्रोग्राम के बारे में आप देख सकते हैं, प्रोग्राम एक प्रकार का निर्देशों का समूह होता है। प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रकार का निर्देशों का समूह होता है, जो क्या करता है, जो कंप्यूटर को क्या करता है, सीक्वेंसली और नॉन सीक्वेंसली ऑर्डर में बताता है कि उसे करना क्या है, ये होता है प्रोग्राम। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बढ़े और बात अब करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी विशेष प्रकार के कार्य को करता है, विशेष प्रकार के कार्य को करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे में फोटोशॉप हो गया, MS ऑफिस हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर के
प्रमुख घटक की। कंप्यूटर के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो सीपीयू, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे फुल फॉर्म आ सकता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, आपको याद रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी यूनिट, इसका दोस्तों क्यों, इसको शॉर्ट में बहुत सारे आपको बुक में दिख जाएगा, यहाँ भी दिख जाएगा एमयू। एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट, एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर के क्या है? मुख्य घटक हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पे सीपीयू का देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर बना हुआ है और यहाँ पे आपको समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं कि सीपीयू क्या क्या करता है। सीपीयू के देखिए अंदर के जो मुख्य घटक है वो क्या है? मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और एएलयू है, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस फुल फॉर्म जो है आता है बार बार, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए सीपीयू के अंदर क्या होता है? मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है। मेमोरी को एमयू भी लिखते हैं, कंट्रोल यूनिट को सीयू भी लिखते हैं और एएलयू का हमने फुल फॉर्म आपको बता दिया है। उसके अलावा दोस्त सकते हैं सीपीयू क्या करता है? तो आप इनपुट डालते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप इसमें डालते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट डालते हैं, ठीक है। उसको जो ये सीपीयू जो है अंदर में इतना सारा चीज़ वो करता है, उसके बाद करके बाद क्या देता है आपको? एक आउटपुट के रूप में एक रिजल्ट देता है। ये समझ लीजिए ये सीपीयू आपका। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज भी इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बढ़े और हम लोग बात अब करते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे मैंने आपको ऊपर में ही बताया कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। कंप्यूटर का क्या दिमाग होता है? तो सीपीयू होता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि निम्न में से कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। और प्रश्न क्या बन सकता है कि निम्न में से कंप्यूटर का दिमाग के जगह पे मस्तिष्क लगा देगा, ठीक है, या ब्रेन कह देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का जो है दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। सीपीयू का काम निर्देशों अथवा प्रोग्रामर को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूट करना ही होता है काम सीपीयू का। उसके अलावा दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़े और बात करें कि सीपीयू निम्न यूनिट से मिलकर बना है। सीपीयू किन किन से मिलकर बना है? तो आप देख सकते हैं सीयू से बना हुआ है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट एएलयू से बना हुआ और एमयू आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जनरल पर्पस रजिस्टर से बना हुआ है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे सीयू के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं सीयू के यहाँ पे चर्चा हुई है, तो हम लोग सीयू के बारे में पढ़ लेते हैं। सीयू क्या है? तो सीयू, इसका पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। मैंने ऊपर में भी आपको दिखाया है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। सीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कार्य होते हैं उस सारे कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। यह यूनिट सीपीयू की महत्वपूर्ण यूनिट होती है। यह यूनिट क्या है? सीपीयू की महत्वपूर्ण यूनिट। अब देखिए इससे बहुत सारा प्रश्न होते जाएगा, आपको ध्यान रखना है। सीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कंट्रोल यूनिट होगा। सीयू का काम क्या है? तो मुख्य रूप से सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीयू का फुल फॉर्म नंबर 1। दूसरा चीज पूछा जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? सीयू करता है, एएलयू करता है, मेमोरी करता है, जो भी करता है, आपको बहुत सारा ऑप्शन देख सकता है। तो कौन करता है सभी कार्यों को नियंत्रित? सीयू करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एएलयू। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये मैंने आगे भी बताया था आपको, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या है? एएलयू का फुल फॉर्म। यह कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट है। यह क्या है? कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। यह प्रोसेसर के अंदर होती है। यह क्या होती है? प्रोसेसर के अंदर होती है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग आज कवर किए हैं। उसके अलावा दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में। आप देख सकते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में, यह सीपीयू का ही एक हिस्सा होता है। यह क्या होता है? सीपीयू का एक हिस्सा होता है जो प्रोसेसिंग के समय डाटा को क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है। यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। अब देख सकते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी क्या होती है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एमयू का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर जनरल पर्पस रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी में ये आता है, ठीक है, क्योंकि यह सीपीयू की सबसे नज़दीक होती है। क्यों होती है ये भी बता दिया गया है इसमें कि सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सारा चीज़ समझ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 9 पेज है, लेकिन दोस्तों आज के सेशन में मैंने 4 पेज कंप्लीट आपको करवा दिया हूँ। कल से 5वें नंबर पेज की बारी आ गई और कल हम 5वें नंबर पेज से तैयारी करेंगे।
लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं एक एक चीज़ को ध्यान से देखते जाइएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, रोक करके वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ते हुए जाइएगा ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। और अगर किसी तरह की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।